ऐसे लम्हे की तरफ सफ़र करेंगे जो इंसानी तारीख का सबसे रूहानी लम्हा था। एक दिन जब इंसान ने पहली बार अपनी ख्वाहिशात को रोककर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जिस्म को आजमाया, और उस दिन ने दुनिया के हर इंसान के लिए रूहानी रोशनी की किरणें रोशन की। सोचिए, वो पहला लम्हा जब इंसान ने अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल किया। कितनी हिम्मत और सब्र की ज़रूरत थी। यह वो दिन था जब रोज़ा इंसानियत पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यह आयत हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि रोज़ा फ़र्ज है, बल्कि हमें रूहानी और इखलाकी तरीके भी सिखाती है। सोचिए, अगर हम सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करें, लेकिन दिल में नफरत, गुस्सा या जलन हो, क्या यह रोज़ा पूरा होता है? अल्लाह हमें यह सिखा रहे हैं कि रोज़ा सिर्फ जिस्म का नहीं, बल्कि दिल और रूह का भी इम्तिहान है। रोज़ा कोई नया कानून नहीं, यह एक कदीम रूहानी सुन्नत है जो इंसान के पहले ज़माने से चली आ रही है। हर नबी ने अपनी उम्मत को यह सिखाया कि अल्लाह की कुर्बत और परहेज़गारी के लिए अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना ज़रूरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी की ज़िंदगी में रोज़े की अहमियत वाज़े है। सहीह हदीथ में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की तालीम दी, ताकि वो रूहानी पकीज़ी और अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकें। सोचिए, कितनी लंबी रिवायत है। हज़रत मूसा के ज़माने से लेकर आज तक हर इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहा है। यही सिलसिला इंसानियत के रूहानी सफ़र को जिंदा रखता है। सबसे पहली बार जब इंसान ने रोज़ा रखा, वो सिर्फ जिस्मानी बर्दाश्त की मशक नहीं थी, बल्कि एक ज़हनी और रूहानी तरबियत भी थी। इंसान ने सीखा कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना मुमकिन है। अगर आप थोड़ा सोचें, पहला इंसान जिसने भूख और प्यास बर्दाश्त की, उसने कितनी हिम्मत और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ रुख किया होगा। यह पहला रब्बना आतिना फिद दुनिया हस्सनतन व फिल आखिरति हस्सनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रोज़ा इंसान को यह समझाता है कि इंसान की रूह और जिस्म दोनों को अल्लाह की इबादत और फरमानबरदारी मेरे रब मुझे माफ कर दे और मुझ पर में तरबियत मिल सकती है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। यह दिल को नरम करता है, यह सब्र सिखाता है, यह हमदर्दी और मुआशरती इंसाफ की तालीम देता है। कुरान में फरमाया गया, और रोज़ा रखो ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़ा एक ज़हनी और रूहानी सफाई का अमाल है। जब हम रोज़ा रखते हैं, हम सिर्फ अपने जिस्म को नहीं, बल्कि अपने दिल को भी अल्लाह के लिए तैयार करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए सख्त इम्तिहानात बर्दाश्त किए और अपनी ज़िंदगी से सब्र और यकीन का सबूत दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जज्बाती और जिस्मानी इम्तिहानात पर काबू पाया और अल्लाह की मदद से पाकदामन और सब्र का रास्ता इख्तियार किया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान और इखलास के साथ रोज़ा रखा, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, एक महीना सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नहीं होता, बल्कि रूह को साफ करने का, अल्लाह के करीब होने का और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का होता है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को रोकता है, अपने दिल को काबू में लाता है और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है, तब वो दुनिया के हर मादी फ़ायदे से ऊपर उठकर एक गहरा रूहानी सुकून महसूस करता है। यह वो सबक है जो पहले रोज़ा से इंसानियत को मिला, और आज भी हर मुसलमान के लिए यह रोशनी की एक किरण है जो यूज़ अपनी रूह और दिल की तरफ वापस ले जाती है। आज भी जब हम रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं,
हमें याद रखना चाहिए कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो अव्वलीन इंसानों ने अल्लाह की रज़ा के लिए इख्तियार किया था। यह रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, यह हमें तकवा सिखाता है, यह हमें दिल की पकीज़ी की तरफ ले जाता है। यह सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है जो हमें अल्लाह के और करीब ले जाता है। सोचिए, हर दिन का रोज़ा, हर इफ्तार का वक्त और हर सहरी का सुकून, यही वो लम्हे हैं जो हमारी रूह को मजबूत करते हैं और हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह रूहानी इल्म आप तक और आपके घर वालों तक पहुंचता रहे तो रिवायत नूर को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस पैगाम को अपने फैमिली ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और आप मिलकर इस्लाम के नूर को फैला सकें।